अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मजलिस शूरा पार्लियामेंट। इसके कई नाम हैं। इसको मुकन्नना भी कह सकते हैं, मजलिस कानून साज भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, मजलिस शूरा भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक इसका नाम पार्लियामेंट था, लेकिन फिर 1985 में आइन में तरमीम की गई थी और फिर इसका नाम मजलिस शूरा रख दिया गया था। तो अब जो हमारी पार्लियामेंट है उसका ऑफिशियल नेम मजलिस शूरा है। ठीक है। 1956 और 1962 के आइन में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मजलिस शूरा का पार्लियामेंट का सिर्फ एक ईवान होगा, यानी यक ईवानी मुकर्रना होगी और उस ईवान का नाम होगा कौमी असम्बली। लेकिन अब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दो ईवान हैं। एक है ईवान बाला, उसका नाम सेनेट है, और ईवान ज़ेरी जो है वो कौमी असम्बली है। सेनेट में सूबों की नुमाइंदगी होती है, जबकि कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है। अब हम इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेनेट को देखते हैं। सेनेट ईवान बाला है और इसमें चारों सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, यानी चारों सूबों के बराबर बराबर मेंबर्स सेनेट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसकी तश्कील है, कंपोजिशन। सेनेट के कुल अरकान स्टार्ट में 87 थे, लेकिन फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत इनकी तादाद को बढ़ा दिया गया और इसे 100 कर दिया गया था। लेकिन अब जो इसकी मौजूदा तादाद है वो 104 है। सेनेट के इस वक्त 104 मेंबर्स हैं। ठीक है। अब इसकी जनरल नशिस्तों को देख लेते हैं, इसको ज़रा डिटेल से इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। हर सूबे से 14 नशिस्तें हैं। ठीक है। तो कुल हमारे कितने सूबे हैं? 4, और हर सूबे की 14 नशिस्तें हैं, तो ये टोटल कितनी हो गई? 56। ठीक है। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं फ़ाटा, उनकी 8 नशिस्तें हैं, और वफाकी दारुल हुकूमत जो हमारा इस्लामाबाद है उसके लिए 2 नशिस्तें मखसूस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें। ख़वातीन के लिए हर सूबे से 4 नशिस्तें होती हैं, तो 4 सूबे हैं तो टोटल कितनी हो गई? 16 सीटें हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वफाकी दारुल हुकूमत जो है उसके लिए ख़वातीन की 1 नशिस्त है। आगे है टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस नशिस्तें। एलिट क्लास जो कि हुकूमत में एक अच्छी पोजीशन को एंजॉय कर रही होती है और बड़े ओहदों पर ये फाइज होते हैं, इनकी हर सूबे से 4 नशिस्तें हैं। तो 4 सूबे हैं तो इनकी भी टोटल 16 नशिस्तें हो गई। ठीक है। और वफाकी दारुल हुकूमत से भी 1 टेक्नोक्रेट लिया जाएगा, और अक़लियतों के लिए 4 नशिस्तें मखसूस हैं जो कि हर सूबे से 1-1 होगी। ठीक हो गया जी। अब ये कुल नशिस्तें हैं, इसको देख लें। हर सूबे से 14 थी, तो ये टोटल 56 हो गई थी। ठीक है। 8 जो हैं वो फ़ाटा के इलाकों की, और 2 नशिस्तें जो हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत की जनरल नशिस्तें हैं ये। ठीक है। आगे फिर 16 जो हैं वो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, 1 जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद की है, 16 जो है फिर वो टेक्नोक्रेट्स की हैं, फिर 1 इस्लामाबाद के लिए, और 4 सीटें माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए, और ये टोटल हो गई हैं 104 नशिस्तें। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी अहलियत देख लेते हैं कि सेनेट के मेंबर बनने के लिए क्या अहलियत होना ज़रूरी है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। तो सेनेट के उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम उसकी उम्र 30 साल हो, उसका नाम किसी भी इंतखाबी हल्के में दर्ज हो। ठीक है। और वो पार्लियामेंट की तरफ से जो मुतय्यन करदा शराइत है उनको पूरा करता हो। पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है, पागल और दीवाना नहीं होना चाहिए, और किसी भी सरकारी ओहदे पे या नीम सरकारी ओहदे पर फाइज ना हो, यानी कि वो गवर्नमेंट की कोई जॉब ना करता हो। मुत्तकी और परहेज़गार हो, जिस पर शायद ही हमारा कोई सेनेट का मेंबर है जो इस मयार पर पूरा उतरता हो। एनीवेज़, नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। नेक्स्ट इसमें है, तो सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनका इंतखाब कैसे होता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इसको समझ लें। इनका इंतखाब आम तरीके से नहीं होता, जिस तरह से कि आम तौर पे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो भी मेंबर हाईएस्ट वोट विन करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है। इसमें इस तरह से नहीं होता।
इसमें सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो वाहिद काबिल इंतकाल वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगी। सूबाई असम्बलियों के अगर 14 मेंबर्स हैं तो उनको वो मुंतखब करेंगी। और ये जो वाहिद काबिल इंतकाल वोट है ये इस तरह से होता है कि हर जो मेंबर है वो एक बैलेट पेपर जो है वो डालेगा। उस पर जितने भी मेंबर्स होते हैं सेनेट के लिए, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उन सब के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि 10 लोगों के नाम उस पर लिखे हुए हैं, तो उन 10 में से एक आगे जो है एक कॉलम बना होगा, उसमें आप अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक कुछ नंबर्स डाल देंगे। जिसको आप पहले नंबर पे रखना चाह रहे हैं, जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, उसके नाम के सामने आप क्या लिख देंगे 1। जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है उसके नाम के सामने आप क्या लिखेंगे 2। इसी तरह 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद सेनेट जो है वो एक कोटा मुकर्रर कर देती है इसके लिए कि किसी भी कैंडिडेट को विन करने के लिए इतने वोट हासिल करना ज़रूरी है। इसमें हाईएस्ट का नहीं होता, उस कोटा को आपने उस पर पूरा उतरना होता है। ठीक है, तो अगर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो कैंडिडेट है वो अपना कोटा पूरा कर चुका है, उसको डिज़ायर्ड वोट्स मिल चुके हैं, तो फिर आपका वोट जो है वो जो आपके सेकंड प्रायोरिटी वाला जो मेंबर है उसके पास चला जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड वाला भी वो कोटा पूरा कर चुका है तो फिर वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा थर्ड मेंबर को, जो आज इस मेंबर को आपने अपनी थर्ड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गई है कि वाहिद काबिल इंतकाल वोट क्या होता है। ये वोट ट्रांसफ़र होता जाता है। इस तरीके से सेनेट के मेंबर्स को मुंतखब किया जाता है। बाकी जो नशिस्तें हैं उनको फिर कौमी असम्बली के मेंबर्स मुंतखब करने के मिजाज होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इसकी टर्म है। ये एक मुस्तकिल ऐवान है, इसको तहलील नहीं किया जाता। इसके अरकान 6 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। ठीक है, हर 3 साल के बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं और फिर उनकी जगह नए अरकान जो उनको चुन लिया जाता है। इसका इजलास है जी, सेनेट के एक साल में 3 इजलास होते हैं और इसकी काम करने की मुद्दत है 130 दिन। 3 इजलास हैं तो हर इजलास के दरमियान 120 दिन का वक्फ़ा होना ज़रूरी है। इसके अलावा सदर मुमलिकत अगर चाहे तो सेनेट का इजलास बुला सकता है, या वो दोनों ऐवानों का यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का मुश्तरका इजलास भी बुला सकता है। ठीक है, और सेनेट का चेयरमैन भी अगर चाहे तो 1/4 अरकान की दरख्वास्त पर वो भी इजलास तलब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कोरम। सेनेट के अरकान की कम से कम तादाद जिसके बगैर इजलास मुनक्किद नहीं हो सकता, कोरम कहलाता है। कि इतने मेंबर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं एक इजलास के मुनक्किद होने के लिए। इससे कम अगर मेंबर्स होंगे तो इजलास मुनक्किद नहीं हो सकेगा। और ये कोरम कितना है 1/4। मतलब अगर हमारे पास 104 मेंबर्स हैं तो उसमें से 26 लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर 26 लोग मौजूद होंगे तो इजलास मुनक्किद हो सकेगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगा। इसको कहते हैं सेनेट का कोरम। तो सेनेट का कोरम कितना है जी 1/4 अरकान। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर। इसका इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद किया जाता है और यही इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है मरात। पार्लियामेंट के जो दोनों ऐवान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों के मेंबर्स को तकरीबन बराबर ही मरात दी जाती हैं। उनको इजलास के दौरान गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उनको ऐवान के अंदर अपनी राय के इज़हार का पूरा हक़ हासिल है और किसी भी मामले में अपनी राय का इज़हार करने पर उन पर कोई अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होती। वैसे भी ये किसी भी मुल्क के शहरी का ये एक बेसिक राइट होता है कि उसको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हासिल हो, वो अपनी राय का इज़हार कर सकता है। तमाम लोगों को, तमाम अरकान को माकूल तनख्वाह दी जाती है और डिफरेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब। सेनेट की कार्रवाई को जारी रखने के लिए इसके अरकान अपने में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। आइए आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चेयरमैन क्या करता है, सेनेट के इजलास की सदारत करता है और जबकि डिप्टी चेयरमैन जो है वो इसकी गैर हाज़िरी में इजलास की सदारत करने का मिजाज है। अगर तो चेयरमैन मौजूद नहीं है तो इजलास की सदारत डिप्टी चेयरमैन करेगा। ठीक है, और इजलास की तमाम कार्रवाइयों उनको जारी रखना इनका काम होता है। 3 साल के लिए इनको मुंतखब किया जाता है और अगर सदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है तो उनके जो फ़राइज़ हैं वो भी सेनेट का चेयरमैन अंजाम देगा। ये भी उसकी ड्यूटीज़ में शामिल होता है। ठीक है, ठीक है जी, बस ये इतना ही था। थैंक यू।